हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्कर्ट की कटिंग किस तरीके से होगी। स्कर्ट की कटिंग के लिए हमें सबसे पहले इन 3 चीज़ों का मेजरमेंट लेना होगा। उसके अंदर हमें लंबाई, कमर, हिप और जो नीचे आपको जो मेजरमेंट दिख रहा है वो अपनी थाई का मेजरमेंट है, तो आपको वो भी लेना है। आप आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी फिटिंग का मेजरमेंट ले सकते हो। उसके बाद में जैसे मैं आपको कॉपी के अंदर दिखा रही हूँ, सेम वही चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले हमें लंबाई के अंदर 1 इंच प्लस करना है और कमर, हिप और थाई के अंदर हमें 4 का भाग देना है। जो भी संख्या आएगी हमें सेम लिखनी है। सबका मेजरमेंट हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन जो आपको प्लस वाली और भाग वाली जो संख्या दिख रही है आपको सेम डिट्टो वही लिखनी है। फिक्स मेजरमेंट को सोल्व करने के बाद में हमें उसके अंदर 1 इंच प्लस मार्जिन लेना है, ताकि अपनी फिटिंग की सिलाई हम उसमें दे सकें। मैं आपको इस स्कर्ट की कटिंग बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझाना चाहती हूँ। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगी। तो आप सभी इस तरीके से मेजरमेंट को सोल्व करोगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल ईजी होगी। तो हमें सेम कलर का कॉटन का अस्तर चाहिए 1 मीटर। उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में ये 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा। हमें कपड़े के हमेशा बंद मुंह की तरफ बैठना है। मैं अभी खुले मुंह की तरफ बैठी हूँ ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमें दिए हुए मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी लंबाई चेक करनी है और लंबाई पे एक निशान लगाना है। तो मेरी लंबाई यहाँ 13 इंच पे है, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया था ताकि उसके अंदर सिलाई कवर हो जाए। इसलिए आपको आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग 1 इंच प्लस करके और ये लंबाई का निशान लगाना है और स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जिस तरीके से आपको वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है, अगर आप भी उसी सेम तरीके से चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। जो मेज़रमेंट आपको दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग मेरी कमर फिक्स आ रही है 7.5 इंच पे और हिप आ रहे हैं 9 पे और अपनी थाई है 8.5 पे। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले कमर का निशान लगाना है 7.5 इंच पे। तो मैं बंद मुंह से खुले मुंह की तरफ ये निशान लगा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। उसके बाद मैं थाई का निशान लगा रही हूँ जो मेरा फिक्स पॉइंट है 8.5 इंच पे। तो इस तरीके से आपको आपकी थाई का चौथाई हिस्से का निशान लगाना है। उसके बाद में आपको हिप का निशान लगाना है। आप ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले फिक्स मेजरमेंट लगाना है। तो थाई और कमर के बीच में अपन को हिप का निशान लगाना है मिनिमम 6.5 इंच पे। उसके बाद चौड़ाई के अंदर हमें चेक करके हिप का चौथा हिस्से का निशान लगाना है, वो है मेरा 9 इंच पे। जहाँ जहाँ आपने कमर, हिप और थाई का चौथा हिस्से का निशान लगाया है उन तीनों पॉइंट को आपको स्केल की सहायता से मिलाना है। देखिए, मेरे समझाने का तात्पर्य इतना है कि आपको सीधी सरल भाषा में और आसान तरीके से ये कटिंग समझ में आए। तो आप सभी लोग इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो कीजिए। इसके बाद में जहाँ हमने मार्किंग की थी वहाँ से हमें कपड़े को कट करना है। इस फैब्रिक को कट करने के बाद में हमें साइड के अंदर हल्का सा राउंड शेप देने के लिए 2 इंच ऊपर और साइड में 3 इंच का निशान लगा के इसको हल्का सा राउंड शेप देना है और इसको सीजर से कट करना है। खुलने के बाद में ये शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद हमें 1 मीटर का सिल्क फैब्रिक लेके इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और बंद मुंह की तरफ से साइड में ऐसे राउंड शेप देके हमें इसे कट करना है और किसी भी मुंह को लेके हमें इस तरीके से तिरछी कटिंग चलानी है और बनने के बाद में ये कुछ ऐसा बनेगा। सो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना और आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे। थैंक यू सो मच।